कल क्लैश है, एक नई टीम खेल रही है, किस तरीके से देखते हैं? देखिए ये मुझे लगता है क्लीशे हो गया कि हाई इंटेंसिटी मैच है। अब रहा नहीं हाई इंटेंसिटी, बिकॉज हम इतना जीतना शुरू कर दिया हमने कि मुझे लगता है कि कई दूसरे देश हैं ना, वो बेटर कंपटीशन देते हैं, तो वो नोशनल रह गया है। तो इसलिए मैं कहता हूँ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स जो है वो आ चुका है कि भाई वो वाली बात ही नहीं रही। मुझे तो इंडिया पाकिस्तान का जो क्रिकेट के बाहर का जो है ना नैरेटिव है, वो ज़्यादा इस मैच में थोड़ा सा फोकस डालता है, जो कि पाकिस्तान प्लेयर्स को सूट करता है, क्योंकि उनको पता है कि ये बड़ा मैच है, इसमें अगर हम जीत जाएं या हम कुछ अच्छा कर दें तो हमारी लाइफ बन जाएगी। अब वो ये है जो ये प्रेशर हमारे ज़माने में रहता था 90s में कि भाई क्योंकि 90s में पाकिस्तान की टीम बेहतर थी, तो हम ज़्यादा हारते थे, कम जीतते थे। पर अभी दौर ऐसा हो गया कि हमारी इंडिया मुझे लगता है ए या बी टीम भी हरा देगी पाकिस्तान को, क्योंकि अब वो एक तो वो कॉन्टेस्ट में बात नहीं रही। अगर ये इंडिया पाकिस्तान की जो हमारी राइवलरी है ऑफ द फील्ड, अगर वो उसको हटा दें तो आप कोई मैच आप बोलेंगे ये तो जैसे इंडिया बांग्लादेश का मैच हो रहा है वैसा ही मैच होगा ये भी। बात करें सर थोड़ा सा इसको लेके, अभी भी रेज है लोगों में, काफी इसको अपोज कर रहे हैं कि नहीं खेलना है, इस controversy को किस हाँ, क्योंकि क्या है कि मीडिया चैनल्स क्या है ना, इसको हाइप देते हैं, क्योंकि उनको पता है वो बंदूक और गोलियां और वो शहीद ये लेके आते हैं ना, जब उनको समझ नहीं आ रही कि जब हमारी गवर्नमेंट को भी जिन्होंने लड़ाई करी है, जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री ने सिंदूर जिन्होंने छेड़ा है ये मुहिम, उनको उन्होंने भी तो अलाउ करा ना, कुछ कुछ गेम होगी पीछे, क्योंकि जो इसकी मेथड ऑफ द मैडनेस है जो इसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। जैसे एशिया कप अभी हॉकी था, अगर इंडियन टीम अंदर इंडिया गवर्नमेंट अलाउ ना करती, वी आर बिडिंग फॉर ओलंपिक्स, तो कितना नुकसान है। देखिए प्लेयर्स का नुकसान है, आप तो कह देंगे भी काट दीजिए, अगर हमने एक बार बंद कर दिया तो फिर हम शुरू कब करेंगे? तो क्योंकि इनसे बेहतर तो होने वाले रिलेशन है नहीं, इन्होंने सुधरना नहीं है, हमारे पड़ोसियों ने ये 75 साल से कर रहे हैं, ये यही करेंगे क्योंकि उनका सर्वाइवल यही है। अगर इंडिया को तंग नहीं करेंगे और उनका तो आर्मी कब्जा कैसे करके रखेगी कंट्री में? तो आर्मी को तो अपनी इंपॉर्टेंस बनाने के लिए आवाम में ये मैसेज है कि ये लड़ाई होनी चाहिए। तो जैसी लड़ाई होती है, जो आवाम है पाकिस्तान की, उनको लगता है कि आर्मी बचाएगी, तो वो नैरेटिव है उनको दिया गया है कि जब कुछ प्रॉब्लम हो, खाना नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा, ये लो क्रिकेट के लॉलीपॉप चूसो आप, तो वो खुश रहते हैं। उस वक्त कहते हैं कि भाई इंडिया को हरा दिया तो हमारी जीत हो गई, जबकि उस कंट्री में बचा ही कुछ नहीं है। तो मुझे तरस आता है उन लोगों पे। तो हम आगे निकल चुके हैं, हमारे प्लेयर्स में ना प्रेशर है कि अगर हार गए तो अच्छा मैच, कभी T20 में कोई जीत जाता है, तो वो हुआ था ना पाकिस्तान का, वो हट चुका है। हमारे प्लेयर सिक्योर हैं, उनके पास वो ज़्यादा एक मंकी ऑन द शोल्डर उनके ऊपर कोर्सेज नहीं है। तो हमारे इतने मैच्योर हो चुके हैं कि सिर्फ नाम से और आपकी रैंकिंग से हम टीम में नहीं खिलाएंगे। आप हालात देखिए, आप डिलीवर कर रहे हैं, आप 2 स्पिनर खिला रहे हैं, 3 स्पिनर खिला रहे हैं, तो आपकी जब जरूरत नहीं है तो आइए, आप नंबर 1 होंगे, पर जब जैसा माहौल आएगा आपको खिलाएंगे। तो ये बताती है कि हमारी क्रिकेट अब मैच्योर हो चुकी है, और ये अच्छे संकेत हैं कि आप सिर्फ रेटिंग से, रुतबे से, आपकी सेलिब्रिटी हुड से आप टीम में नहीं खेल रहे हैं। आपकी ज़रूरत है, आप बड़े अच्छे हैं, आप वेट करिए, जैसे माहौल आएगा, क्योंकि टीम स्पोर्ट है, इंडिविजुअल स्पोर्ट नहीं है। तो अर्शदीप नहीं खेल रहे हैं और हमारी टीम मैनेजमेंट ने सोचा है कि यहाँ पे अर्शदीप की से बेहतर कोई दूसरा करेगा, तो सो बीट। देखिए हाँ, मैं दोनों का बड़ा फ़ैन हूँ। मुझे लगता है कि देखिए आजकल जो जो थे ना अपने ट्रेडिशनल जो टिपिकल वो गेंदबाज लेफ्ट आर्म स्पिनर्स वगैरह, उनकी नहीं चल रही है, क्रिकेट बदल चुका है। अब देखिए आज 300 रन बन गए T20 में, पहली बार इंग्लैंड ने बना दिए, तो मुझे लगता है कि 400 बनना शुरू हो जाए तो जो रिस्ट स्पिनर्स है ना वही काम आएंगे। और मिस्ट्री है जो, अब वरुण चक्रवर्ती की ब्यूटी क्या है कि उसका पता लगता नहीं है अभी भी। देखिए तो UAE के तो बल्लेबाज नहीं थे, पर अभी बड़े बड़ी टीमों के जो इंटरनेशनल बैट्समैन है उसको हाथ से नहीं पड़ते हैं, तो वो ब्यूटी है। देखिए उसकी कैरियर देखिए कब शुरू हुआ, वो वैसे उस उम्र में इंडियन टीम में आना इम्पॉसिबल है और खेलना। पर फिर ये देखिए हमारी टीम की क्रिकेट की मैच्योरिटी कि जहाँ ज़रूरत है उसको निकाला है, उसको यूज़ कर रहे हैं और उसका रिवॉर्ड मिल रहा है। कुलदीप देखिए अभी इंग्लैंड में खेले नहीं थे, अब जहाँ मौका आ गया तो कुलदीप को जादू, क्योंकि वो भी ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना हमारे प्लेयर को, क्योंकि उसकी मिस्ट्री खत्म ना हो जाए कहीं। शिवम दुबे की बात करें तो सर उनके सिलेक्शन पे भी काफी था कि क्यों खिलाया जा रहा है, कौन सा पोजीशन है, हाँ, उसके ऊपर नहीं मुझे लगता है आप क्या ठीक है, अब सेलेक्टर्स की भी मुसीबत ये हो गई है कि हमारे पास इतने प्लेयर्स तैयार हो चुके हैं कि इट्स एम्बैरेसमेंट ऑफ रिचेस। अब किसको फिट करें, कहाँ खिलाएं? कहीं कहीं प्लेयर्स का पूरा कैरियर निकल गया है डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके, तो वो अभी चलिए A टूर हो जाता है, पर एवरीबडी वांट्स टू प्ले फॉर द इंडियन टीम। अब आप सोचिए श्रेयस अय्यर टीम में नहीं आ पा रहे हैं, और भी कई प्लेयर्स जो हैं स्ट्रगल कर रहे हैं, बट आप किसी को भी खिला दीजिए, आप इंडियन, आप मुझे लगता है इंडिया B टीम भी खड़ी कर देंगे तो भी पाकिस्तान को हरा देगी। पर उस फाइट में क्या है, शिवम को चांस मिला है, जिसको भी आप सिलेक्ट करें उसको पूरा चांस दें, या तो सक्सेसफुल होने का या फेलियर होने का, उसको फेल होने का भी पूरा चांस मिलना चाहिए। तो ये एक बड़ा मतलब कि आप ऐसे ही ऑन द विम किसी को सिलेक्ट कर लें, फिर आप बोर हो जाएं 1 मैच में 2 मैच में, क्योंकि नया लड़का तैयार है उसको पीछे कर दिया, तो वो बेचारा तो फिर से पीछे लाइन में लगेगा। तो बड़ा मुश्किल है अपने आप को रेलिवेंस बना के रखना सेलेक्टर्स में, और सेलेक्टर्स भी क्या करें, क्योंकि अब देखिए बड़े बड़े विराट और रोहित निकले हैं तो 2 जगह में नहीं है,
तो सारे कह रहे हैं उनके बिना क्या होगा। अभी कोई याद नहीं रखता, नहीं तो मैं अगर रोता रहूंगा तो मैं तो गवास्कर और कपिल देव को वापस लेके आऊँ, ठीक है। तो किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। एंड सर लास्ट, हु डू यू थिंक कि कल एक्स फैक्टर वाला रोल प्ले करेगा? कोई एक्सपेक्टर नहीं, मुझे तो लगता है ये मैं सलमान आगा कप्तान है, मुझे तो सलमा आगा याद है, जो उनका दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, मुझे लगता है सलमान आगा के भी ऐसे ही बह जाएंगे कल। हाँ।